प्रीवियस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड ब्रोमिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फॉर्माइलेशन, कार्बोक्सिलेशन एंड फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर अपन किसकी, फॉर्माइलेशन रिएक्शन की। जैसे देखो नाम से ही पता चल रहा है, वी इंट्रोड्यूस द CHO ग्रुप इन फिनोल। इट मीन्स बेंजीन रिंग के अंदर अपने को कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप का मतलब क्या है कि आपको फिनोल के अंदर किस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, प्लस CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। इसके लिए आपको 3 टाइप की रिएक्शन दे रखी है। एक तो RTR रिएक्शन है, राइमर टीमेन रिएक्शन है। सेकेंड आपके पास गाटरमैन रिएक्शन है और थर्ड आपके पास है डफ रिएक्शन। ठीक है, इन तीनों रिएक्शन से अपने को क्या करना है, फिनोल के अंदर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। इसलिए रिएक्शन का जो नेम है, ये जो तीनों की जो कैटेगरी है वो किस रिएक्शन के अंदर आती है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन के अंदर आती है। क्लियर। इन तीनों रिएक्शंस को देखो अपन अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। दूसरी बात, प्रोडक्ट कैसे याद रखा जाएगा उसकी हिंट तैयार करेंगे, और इसके रेजेंट को हम पहले एक साथ तैयार करेंगे, उसके बाद में पर्टिकुलर रिएक्शन पर जाएंगे। तो देखिए बात करते हैं अपन फॉर्माइलेशन रिएक्शन की। फॉर्माइलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास 3 टाइप से आप फॉर्माइलेशन रिएक्शन करवा सकते हो। एक तो आपके पास है राइमर टीमेन रिएक्शन, RTR बोलते हैं इसको शॉर्ट के अंदर। सेकंड जो रिएक्शन है वो आपके पास है गाटरमैन रिएक्शन, और जो थर्ड आपके पास है वो है डफ रिएक्शन, और जो थर्ड रिएक्शन है वो क्या है आपके पास, डफ रिएक्शन है। क्लियर। ये 3 रिएक्शन है। ये बात ऑलरेडी क्लेरिफाई है कि इन तीनों रिएक्शन से फिनोल के अंदर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। और फिनोल के बारे में हम पहले से जानते हैं, इट इज़ द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इट मीन्स इनकमिंग CHO है वो आर्थो पे ऐड होगा या फिर पैरा पे ऐड होगा। इन पर्टिकुलर रिएक्शंस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि किस में आर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, किस में पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो उसके लिए देखिए अपन एक हिंट तैयार कर रहे हैं ताकि हमें बाद में मतलब दिक्कत नहीं हो कि किस रिएक्शन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर सिमिलर है, फिक्स है कि अभी तक ऐसा देखते आए थे कि कई जगह पे जैसे आर्थो ब्रोमोफिनोल था तो वो माइनर प्रोडक्ट था, पैरा ब्रोमोफिनोल था तो वो क्या था, मेजर प्रोडक्ट था। जैसे अपन सिंपल नाइट्रेशन रिएक्शन करवाई तो आर्थो नाइट्रोफिनोल था वो माइनर प्रोडक्ट था, और जो पैरा नाइट्रोफिनोल था वो क्या था, मेजर प्रोडक्ट था। बट इन 3 रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वही क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए याद रखने का तरीका ये है, जैसे मैं इसको याद कर दूँ RO, इसका हिंट तैयार कर लूँ, इसके लिए हिंट तैयार कर लूँ मैं GP, और इसके लिए हिंट तैयार कर लूँ मैं OD। याद रह जाएगा, OD गाड़ी भी आती है। देखिए RO, R का मतलब तो क्या हो गया यहाँ, राइमर टीमेन रिएक्शन हो गया। और O की बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आर्थो प्रोडक्ट बनेगा। इट मीन्स राइमर टीमेन रिएक्शन के अंदर आपको कौन सा ग्रुप ऐड करना है, CHO ऐड करना है। फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, इट इज ऑलरेडी नो दैट। और कहाँ ऐड करना है आपको, आर्थो पे ऐड करना है। गाटरमैन रिएक्शन की बात करें तो G का मतलब तो क्या हो गया, गाटरमैन, और P का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, आप यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट बनाओगे। क्लियर। यानी कि पैरा पोजीशन पर क्या ऐड करोगे, यहाँ पर आप CHO ग्रुप ऐड करोगे। OD, D का मतलब तो क्या है आपके पास, डफ रिएक्शन है। और O का मतलब क्या है कि आप इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, इसके अंदर आप आर्थो प्रोडक्ट बनाओगे। यानी कि डफ रिएक्शन के अंदर आर्थो पोजीशन पे CHO ऐड होगा। बात करें अपन राइमर टीमेन की, तो इसमें आपका हिंट क्या था, RO, R से क्या है, राइमर टीमेन, O का मतलब आर्थो पोजीशन पे CHO ऐड करना है। गाटरमैन का मतलब क्या हो गया, GP, यानी कि पैरा पोजीशन पे CHO ऐड करना है। OD का मतलब आर्थो पोजीशन पे CHO ऐड करना है। अब देखिए जो राइमर टीमेन रिएक्शन है और डफ रिएक्शन है, इन दोनों में तो सिमिलर प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो फॉर्माइलेशन है इस पे पैरा वाला प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर। और यही रिएक्शन एग्जाम के अंदर पूछी गई है और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के थ्रू पूछी गई है। क्लियर। तो ये तो हो गया इनकी ऊपरी बात, जो आउटर सरफेस की बात थी इन तीनों रिएक्शन की, वो अपन ने कर ली।
अब इनके अंदर जो रेजेंट काम में आने वाले हैं उन सभी रेजेंट्स को आप यहीं नोटिफाई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ जो रेजेंट काम में आएंगे वो क्या आएगा, एक तो आपके पास क्लोरोफॉर्म काम में आएगा और एक KOH आएगा। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बेन बनती है। गाटरमैन रिएक्शन की बात करें तो आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड N है और साथ में क्या है HCl है, फिनोल तो सब में रहेगा। लिविंग द फिनोल हम अदर रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसी जो गाटरमैन रिएक्शन उसमें एक तो क्या रहेगा आपके पास HCN और एक क्या रहेगा HCl, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल या मीथेन नाइट्राइल अपन बोल सकते हैं इसको, और ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। कार्बन के ऊपर देखिए प्लस चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि आपके पास यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड NH और ये Cl माइनस और ये प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गाटरमान रिएक्शन के थ्रू आप फिनोल की पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप ऐड करोगे, ये HC डबल बॉन्ड NH ये ग्रुप ऐड करोगे। ऑलमोस्ट ये एल्डिमीन के जैसा है, मतलब एल्डिहाइड की रिएक्शन हुई होगी किसके साथ, NH2 के साथ, उससे बना होगा। डफ रिएक्शन की बात करें अपन तो देखिए डफ रिएक्शन के अंदर एक तो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो फिनोल है ही है, उसके अलावा CH2 की होलाई 6N4, क्या नेम है इसका, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमाइन, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमाइन, प्लस साथ में क्या रहेगा, एक बोरिक एसिड रहेगा H3BO3 और साथ में क्या रहेगा यहाँ गिल्सरोल रहेगा। क्लियर, गिल्सरोल हो गया CH2 CH CH2 OH OH और ये OH। अब देखिए इसमें यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल बना है और इसमें भी क्या बनेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा। आप इस एक H को रिमूव करके वहाँ क्या लगा दीजिए, CH3 लगा दीजिए, वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इसके अंदर। तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड NH3, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। देखिए राइमर टीमैन रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है तो अपन डिस्कस भी नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बेन बनती है। आपको राइमर टीमैन रिएक्शन के लिए सीधा याद रखना है कि आर्थो पोजीशन पे क्या ऐड करना है, CHO ऐड करना है। फॉर्माइलेशन रिएक्शन है ये तीनों। गाटरमैन रिएक्शन की बात करूँ तो गाटरमैन रिएक्शन में ये तो रेजेंट हो गया आपके फिनोल के साथ, और फिनोल की पैरा पोजीशन पर क्या ऐड करना है, HC डबल बॉन्ड NH, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और जब मैं ये कराऊँ कि जब आपको गाटरमैन का इंटरमीडिएट पता है, गाटरमैन की इलेक्ट्रोफिलिक गाटरमैन रिएक्शन की इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट का आपको पता है, तो आपको डफ रिएक्शन का याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, ऑलमोस्ट सेम ही है, केवल इस H की जगह पर क्या ऐड करना है, CH3 करना है। बाद में जो कंपाउंड बनेगा उसका अपन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब बात करते हैं अपन 1 बाय 1 राइमर-टीमैन की, गाटरमान रिएक्शन की, डफ रिएक्शन की। राइमर-टीमैन में आर्थो पे CHO और गाटरमैन के अंदर पैरा पे CHO, और डफ रिएक्शन में कहाँ आएगा, आर्थो पे CHO आएगा। क्लियर। तो बात कर रहे हैं पहले किसकी, अपन गाटरमैन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सॉरी, सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, राइमर-टीमैन रिएक्शन की। राइमर-टीमैन रिएक्शन, RTR रिएक्शन। एक तो क्या होगा आपके पास, फिनोल होगा, ठीक है। फिनोल के साथ आप क्या लोगे, CH-Cl3, क्या नेम है इसका, क्लोरोफॉर्म। और एक आप क्या लोगे इसके अंदर 3NaOH या 3KOH लेंगे अपन काम के अंदर। ये आपके पास क्या है, फिनोल है, और ये क्या है आपके पास, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। इनकी रिएक्शन से फिनोल की आर्थो पोजीशन पर क्या ऐड करना है आपको, CHO ऐड करना है, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, 3 मोल ऑफ KCl प्लस 3H2, ये बन जाएगा। जो कुछ आपके पास हाइड्रोजन है वो सॉल्वेंट से भी प्रोवाइडेड है यहाँ पे। ये बना है, इसका नेम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। क्लियर। और इसे मैं क्या कह सकता हूँ, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकता हूँ, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड।
क्यों? यहाँ पर OH ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर CHO से नीचे ही आता है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? CHO, और बेंजीन पर CHO लगा हुआ है तो नेम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। अब ध्यान देना, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछे हाउ कैन यू प्रिपेयर द सैलिसल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल, देन यू राइट द RTR रिएक्शन। पहली चॉइस अपनी यही रहेगी। और जब मान लो देखो सैलिसल्डिहाइड को सब याद करके रखते हैं, इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान करके रखिए, इसके अंदर ये नोटिस कीजिए पॉइंट कि मेरे को एग्जामिनर ये पूछे हाउ कैन यू प्रिपेयर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मेरे से एग्जामिनर क्या पूछे? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाउ कैन यू प्रिपेयर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल। तो भी कौन सी रिएक्शन है? RTR रिएक्शन ही है, राइमर टीमेन रिएक्शन ही है। क्लियर? तो ये तो हो गई आपके पास कौन सी रिएक्शन? राइमर टीमेन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कौन सी? गाटरमैन रिएक्शन की। सेकंड अपन बात कर रहे हैं किसकी? गाटरमैन रिएक्शन की। गाटरमैन रिएक्शन की यदि अपन बात करें तो अपनी हिंट थी वो क्या थी? GP, यानी कि पैरा पोजीशन पर क्या ऐड होगा? CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। देखिए रेजेंट क्या क्या थे आपके पास? HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बना था? C डबल बॉन्ड NH और ये Cl माइनस, ये बना था। तो अब हम लेंगे, देखो क्या फिनोल लिया आपने, ये तो क्या ले लिया आपने? फिनोल। फिनोल की रिएक्शन करवा दी आपने किसके साथ? HCN प्लस HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। और जैसे ये रिएक्शन होगी, ये दोनों रिएक्शन करके आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट देंगे। तो आपके पास बेंजीन की पैरा पोजीशन, सॉरी फिनोल की पैरा पोजीशन पर क्या ऐड हो जाएगा? C डबल बॉन्ड NH ऐड हो जाएगा। और इसका क्या करा दोगे आप? हाइड्रोलिसिस करा दो, तो ऑक्सीजन और ये H2 आपके पास क्या बना है? ये फिनोल, और पैरा पोजीशन पर क्या बन गया? CHO। एक क्या बाहर निकला आपके पास? NH3। देखिए इस रिएक्शन का जो मीडियम था वो कैसा था? एसिडिक मीडियम था। तो ये आपका ये NH3 वापस इस HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NH4Cl बना लेगा। सोचो मीडियम यदि एसिडिक नहीं होता रिएक्शन का तो क्या होता? रिएक्शन का मीडियम यदि एसिडिक नहीं होता तो ये CHO इस NH3 के साथ कौन सी रिएक्शन कर लेता? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेता, और वापस क्या बना लेता? ये इमीन बना लेता। क्या बनाता? इमीन। यानी कि ये जो स्टेप है कैसा हो जाता? रिवर्सिबल हो जाता। क्लियर? तो हम ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो मीडियम है वो एसिडिक क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट NH3 इज लिबरेटेड इन द रिएक्शन मिक्सचर विच इज एक्सेप्ट बाय द एसिड एंड फॉर्म द सोल्ट। क्या बना लेगा ये? NH4Cl। देखो NH3 के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और CHO ग्रुप क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो उसको रोकने के लिए रिएक्शन मिक्सचर का जो मीडियम है वो क्या रखा गया है? एसिडिक रखा गया है, जिससे आपका जो NH3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? NH4Cl में। और ये वाला जो स्टेप है रिवर्सिबल होने से बच जाएगा। अब आपके पास देखो ये जो कंपाउंड बना है ये क्या है? इसको मैं बोल सकता हूँ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या बोल सकता हूँ इसको मैं? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर? तो एग्जाम के अंदर देखो यही क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ कैन यू प्रिपेयर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल। तो देखो इसमें सबसे, जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा मेरे से हाउ कैन यू प्रिपेयर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल, यानी कि एग्जामिनर मेरे को कह रहा है कि फिनोल से आप पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे। तो सीधी सी बात है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलेगा तो आप स्ट्रक्चर यही बनाओगे कि पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और बेंजल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर CHO होता ही है। तो अब आपको क्या सोचना है कि जो भी मेरा कंपाउंड है उसमें सिमिलर ग्रुप कौन कौन से हैं। तो मैं देखूंगा सिमिलर मेरे पास क्या है? फिनोल है, इसमें भी मेरे पास क्या है? फिनोल है। तो मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ आई है, एक्स्ट्रा जो मटेरियल आया है वो इसके अंदर क्या आया है? CHO आया है। एक्स्ट्रा जो मटेरियल आया है वो क्या है? CHO। CHO का मतलब कौन सी रिएक्शन आई है मेरे पास? फॉर्माइलेशन रिएक्शन आई है। तो मैं याद करूंगा कि मैंने फिनोल का फॉर्माइलेशन किस किस रिएक्शन से करवाया था। तो मेरे को रिमाइंड होगा कि मैंने करवाया था RTR से, गाटरमैन से और डफ रिएक्शन से। तो तुरंत मेरे रिकॉल हो जाएगा कि सिर्फ गाटरमैन रिएक्शन ऐसी थी जिससे मैंने पैरा प्रोडक्ट बनाया था। तो क्लियर?
तो आप यहाँ पर फिर कौन सी रिएक्शन लिख दोगे, गाटरमैन रिएक्शन लिख दोगे, जिसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं अपन किसकी, डफ रिएक्शन की। डफ रिएक्शन के लिए जो हिंट थी वो कौन सी थी, ओडी। कौन सी रिएक्शन थी आपकी, ओडी रिएक्शन। तो देखो डफ रिएक्शन का अपन ने दूसरा नाम निकाल लिया है क्या, ओडी। यानी कि अब हमें कौन सी पोजीशन पर ऐड करना है, आर्थो पोजीशन पर ऐड करना है। मान लीजिए एग्जामिनर मेरे को ये कहे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड, तो मेरे को रिएक्शन जो यूज करनी है वो तो कौन सी करनी है, आरटीआर ही लिखूंगा मैं, इतने रेजेंट क्यों याद रखूंगा, क्लियर। लेकिन बाई चांस बाई द वे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तब आपको उसके अंदर ध्यान रखना है। तो देखिए ये तो हो गया आपके पास क्या, फिनोल, क्लियर। फिनोल की रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, CH2 की होलाई 6N4, क्या नेम है इसका, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा एमाइन, क्लियर। दूसरा नेम क्या है इसका, यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन, विच इज यूज इन द यूरिनल डिजीज एंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड प्लस NH3। और साथ में देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, H3BO3, यानी कि जो आपने मीडियम किया है रिएक्शन का वो कैसा किया है, एसिडिक किया है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, CH2OH CHOH और ये CHOH, ये क्या है आपके पास, ग्लिसरॉल। तो इस रिएक्शन के रेजेंट बहुत सारे हैं, फिनोल आपको याद रखना ही रखना है, याद रहेगा भी। डफ रिएक्शन के अंदर एक तो रेजेंट है वो कौन सा है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन है, जिसे यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। H3BO3 बोरिक एसिड है, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल रिएक्शन हो रही है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, आप सिर्फ क्या याद रखोगे, आप गाटरमैन रिएक्शन का याद रखोगे। गाटरमैन रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट था वो क्या था आपके पास, ये था। अब इसके एक H को हटाना है और यहाँ पे क्या ऐड करना है, CH3 ऐड करना है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो सीधा प्रोडक्ट आप याद रखें। तो ये हो गया मेरे पास फिनोल, आर्थो पोजीशन पर CH डबल बॉन्ड N और CH3, और इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे अपन ऑक्सीजन और H2 से। आपको गाटरमैन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कंपोनेंट पता है तो इसका भी पता है, क्यों, H की जगह क्या लगाना है, सिर्फ CH3 लगाना है। तो इस बॉन्ड को यहाँ से क्या कर देंगे अपन, डिस्कनेक्ट कर देंगे, और आपके पास क्या बनेगा, OH और ये CHO, और साथ में क्या बना है, NH2 और ये CH3। लेकिन दिस एमाइन इज द बेसिक नेचर विच इज कैप्चर्ड बाय द एसिडिक मीडियम, और आपके पास मीडियम कौन सा था, एसिडिक मीडियम था। तो इस स्टेप को आप रिवर्सिबल होने से बचा सकते हो। तो ये आपके पास तीन रिएक्शन थी, फॉर्माइलेशन की तीन कैटेगरी के थ्रू आपने फॉर्माइलेशन करवाया। एक तो आपके पास कौन सा था, RTR, एक आपके पास क्या है, राइमर्टिमेन है, दूसरा आपके पास गाटरमैन रिएक्शन है, जो थर्ड आपके पास था वो कौन सा था, डफ रिएक्शन है। तो आई थिंक तीनों रिएक्शन को आप आसानी से याद रख सकते हो। तो ये कहानी हो गई किसकी, फॉर्माइलेशन रिएक्शन की। यानी कि आपने फिनोल के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब आप फिनोल में क्या इंट्रोड्यूस कराओगे, COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस कराओगे। इसके लिए भी आपके पास दो टाइप की रिएक्शन है, दोनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलेशन कर सकते हो, फिनोल के अंदर COOH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। एक तो है आपके पास कौन सी, RTR रिएक्शन, जिसमें कौन सा प्रोडक्ट बनना है, आर्थो बनना है, चेंज है थोड़ा सा किसके अंदर, रेजेंट में। वहाँ पर आपके पास क्लोरोफॉर्म था, यहाँ क्या है आपके पास CCl4 है, क्या है 4KOH, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, कोल्बे स्मिट रिएक्शन। कोल्बे स्मिट रिएक्शन, कोल्बे स्मिट रेजेंट के जो रेजेंट है वो क्या है, NaOH है और क्या है, CO2 है, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, राइमर-टिमेन रिएक्शन की बात करते हैं। तो आपके पास ये हो गया, देखिए फिनोल की रिएक्शन करवाई आपने CCl4 के साथ और 4KOH के साथ।
तो आपकी फिनोल की आर्थो पोजीशन पर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, COOH। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज द सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। और क्या नाम हो सकता है इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की फॉर्म के अंदर यदि अपन नाम लिखे तो ये हो सकता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आप साथ में ये भी नोटिस रखें कि एग्जामिनर कहीं आपसे ये नहीं पूछ ले हाउ कैन यू प्रिपेयर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इन दोनों को मैं देखूंगा तो OH कॉमन है, मतलब क्या ऐड किया हुआ है, क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ है, COOH which is carried out by the carboxylation reaction. It may be RTR and it may be Kolbe-Schmitt reaction. Kolbe-Schmitt reaction की बात करें तो देखिए आपके पास क्या है, OH है। OH की पहले रिएक्शन कराओगे आप किसके साथ, NaOH के साथ। आपको पता है ये एसिड है, ये क्या है, बेस है। तो ये तो हो गया एसिड और ये क्या हो गया आपके पास, बेस। इन दोनों की रिएक्शन से आपको पता है एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बनेगा आपके पास, सोल्ट बनेगा। ठीक है, अब रिएक्शन कराएंगे अपन किसके साथ, CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी। और जैसे ही CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इस बेंजीन की आर्थो पोजीशन से, यानी कि फिनोल सोडियम फिनोक्साइड की आर्थो पोजीशन से क्या होगा, ये ग्रुप ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है। क्लियर। तो देखिए आपके पास ये बना ऑक्सीजन पे माइनस, Na पे प्लस चार्ज और ये एक H है। ये देखो C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन पे क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। क्लियर। अब इस बेंजीन का वापस क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, वापस 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये बॉन्ड यहाँ पर और ये चार्ज किधर की तरफ आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये डबल बॉन्ड बन चुका था यहाँ पे अटैक करने के बाद में, ये डबल बॉन्ड था तो Na यहाँ से हट चुका था। तो अब आपके पास जैसे इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा वापस क्या कर लेगा, इस H को ये कैप्चर कर लेगा। और जैसे ये H को कैप्चर कर लेगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, OH और ये COO माइनस Na यहाँ सेटअप हो जाएगा। फिर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर की अपन बात करें तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यही आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और मैं क्या कह सकता हूँ इसको, ये क्या है, सैलिसाइलिक एसिड बन गई। क्लियर। देखो क्या हुआ, एसिड एंड बेस की रिएक्शन थी तो सोडियम फिनोक्साइड बना एंड सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास क्या आया, CO2 आया। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आर्थो पोजीशन से इसके ऊपर अटैक हो गया, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इस H को ले लेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आ गए, एरोमेटिक सेक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आ गए। ठीक है, तो यहाँ क्या सेटअप हो जाएगा, Na+ और H2 के थ्रू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H। आपको ये तीनों स्टेप लिखने की कोई जरूरत, ये 2 स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपन ने बताया कि CO2 कैसे इंट्रोड्यूस हो रही है। डायरेक्टली क्या होगा, CO2 के साथ आप इस स्टेप के बाद में क्या लिख सकते हो, सीधा आप सीधा सैलिसिलिक एसिड बना सकते हो। तो ये हो गई आपके पास कौन सी, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट फिनोल की जो रिएक्शन है वो कौन सी है आपके पास, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है वो 2 टाइप की होती है। एक तो है आपके पास कौन सी, एल्काइलेशन, और एक है आपके पास क्या, एसाइलेशन। एसाइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब क्या है, फिनोल की आर्थो या पैरा पोजीशन पर क्या इंट्रोड्यूस कराना है, सिर्फ एल्काइल ग्रुप। एसाइलेशन का मतलब क्या है, फिनोल की आर्थो या पैरा पोजीशन पर क्या इंट्रोड्यूस कराना है, एसाइल ग्रुप कराना है। और यदि R की जगह क्या ले लिया जाए, CH3 ग्रुप ले लिया जाए तो मैं क्या कहूँगा कि फिनोल का आपने क्या करवा दिया है, एसिटाइलेशन करवा दिया है। क्या करवा दिया है, एसिटाइलेशन। तो चलिए अपन बात करते हैं पहले किसकी, एल्काइलेशन की। इसमें आपको क्या करना है, फिनोल लेना है। ठीक है, रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ, RX के साथ, हेलो एल्केन के साथ। और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 यहाँ से एक Cl किसके पास चला जाएगा, AlCl3 के पास। तो आपके पास क्या बनेगा, ये AlCl4 माइनस, और यहाँ से आपके पास क्या जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन, जो यदि इफ इट इज़ पॉसिबल देन इट अंडरगोज रीअरेंजमेंट, यदि संभव हो
तो यहाँ से क्या हो सकता है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन अपने पास ऐसे कोई एग्जाम्पल सिलेबस में नहीं है। तो आपको फिनोल की आर्थ पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप ऐड करना है और पैरा पोजीशन पर क्या ऐड करना है, एल्काइल ग्रुप ऐड करना है। तो इसकी मैं बात करूं तो ये हो गया मेरे पास फिनोल की आर्थ पोजीशन पर आर और फिनोल की पैरा पोजीशन पर आपने क्या ऐड कर दिया है, आर ग्रुप ऐड कर दिया है। क्लियर। एसिटाइलेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें अपन तो ये हो गया मेरे पास क्या, फिनोल, फिनोल की आर्थ पोजीशन पर आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ऐड करना है। एसिटाइलेशन की बात करें तो आर की जगह क्या लेना होगा, हमें CH3 ग्रुप लेना होगा और ये Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट, ये Cl किसके पास आ जाएगा, AlCl3 के पास, एंड इट इज लिव्ड द रिएक्शन मिक्सचर बाय द AlCl4 माइनस। क्लियर। अब आपके पास ये केटाइन बना है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल बना है। ये इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पोजीशन पर ऐड हो सकता है और पैरा पोजीशन पर ऐड हो सकता है। तो आपके पास ये क्या बन गया, OH C डबल बॉन्ड OCH3, आर्थो एसिटाइल फिनोल और पैरा एसिटाइल फिनोल, ये भी आप इसके नेम हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका जो रियल नेम है वो क्या है, देखो C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर पहले आता है और फिनोल है वो जो OH ग्रुप है वो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इसका नेम ये भी हो सकता है आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या नेम है इसका, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और ये क्या है आपके पास, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और भी क्या बोल सकते हो आप इसको, आर्थो एसिटाइल फिनोल और पैरा एसिटाइल फिनोल भी बोल सकते हो। क्लियर। तो मैंने आज आपको 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ाई है, फॉर्माइलेशन, कार्बोक्सिलेशन एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। फॉर्माइलेशन के लिए आपके पास 3 टाइप की रिएक्शन थी, राइमर्टिमेन, गाटरमैन रिएक्शन एंड डफ रिएक्शन। RO राइमर्टिमेन में क्या बनाओगे आप, आर्थो हाइड्रोक्सी, गाटरमान में क्या बनाओगे, पैरा पे CHO ऐड करोगे, और डफ में भी क्या करोगे, आर्थो पे CHO ऐड करोगे। बाकी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी आपके पास, एक तो RTR रिएक्शन के थ्रू था और एक आपके पास क्या था, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन थी जिसमें दोनों में आर्थो प्रोडक्ट बने थे। और लास्ट आपके पास है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन जो 2 टाइप की होती है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। आर्थो या पैरा पोजीशन पर आपको क्या ऐड करना है, एल्काइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।